अमेरिका का ईरान पर मजीद इक्तसादी पाबंदियां लगाने का ऐलान। सदर ट्रंप का कहना है जब तक ईरान अपना रवैया नहीं बदलता पाबंदियां बरकरार रहेंगी। ईरान को जौहरी अज़ाइम से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी जनरल नेटो जेन्स स्टोलटनबर्ग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिकी सदर का मशरिक़ वुस्ता में अमन बरकरार रखने के लिए नेटो के किरदार की अहमियत पर जोर। उधर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो से बरतानवी हम मनसब डोमिनिक रॉब की मुलाकात। अमेरिका ईरान पर तफसीली गुफ्तगू। अमरीकी सदर को नया महाज खोलने से रोकने के लिए कांग्रेस में करारदाद लाने की तैयारी। स्पीकर नैन्सी पेलोसी कहती हैं ट्रंप को ईरान के खिलाफ से रोकने के लिए आज ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग होगी। जनरल सुलेमानी पर ब्रीफिंग के दौरान अरकान को हुकूमती फैसलों पर एतमाद में नहीं लिया गया। अरकान को ट्रंप इंतजामिया की हिकमत अमली पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमरीकी सदर के खिताब के आलमी मार्केट्स पर मुस्बत असरात। तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। आलमी मंडी में तेल की कीमत में 4.6% की नुमायां कमी। खाम तेल की कीमत $60 फी बैरल से भी नीचे आ गई। सोना भी सस्ता। आलमी स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता में हल के लिए किरदार अदा करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ को टास्क सौंप दिया। शाह महमूद को फौरी तौर पर ईरान, सऊदी अरब, अमरीका के दौरों की हिदायत। आर्मी चीफ मुतल्लिका ममालिक की अस्करी क़यादतों से राबते करेंगे। आर्मी चीफ से अमरीकी वज़ीर दिफा का राब्ता। जनरल कमर बाजवा ने कहा खित्ते में अमन के लिए हर किस्म की काविश की हिमायत करेंगे। पाकिस्तान अफगान अमन अमल में किरदार अदा करता रहेगा। आर्मी चीफ से चीन और ईरान के सफीरों ने मुलाकातें भी की। कानून साजी की नई तारीख रकम। सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर। चेयरमैन ने तीनों बिल सदर को इरसाल कर दिए। दस्तखत के बाद नए कवानीन नाफिजुल अमल हो जाएंगे। कौमी असम्बली की तरह सेनेट में भी जमात इस्लामी, JUI, नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मैप की बिल्स की मुखालफत। कौमी असम्बली भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एक्ट्स में तरामीम की कसरत राय से मंजूरी दे चुकी। PCB विमेंस ट्राई-एंगुलर सीरीज आज से कराची में शुरू होगी। ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। डायनामाइट, चैलेंजर्स और ब्लास्टर्स के दरमियान तमाम मैचेस नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। कौमी विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ कहती हैं दुनिया की किसी भी टीम का पाकिस्तान आने से इनकार नहीं बनता। बरतानवी शाही जोड़े का आला शाही हैसियत से दस्तबरदार होने का ऐलान। माली तौर पर खुद मुख्तार होने के लिए इकदाम करेंगे। शहजादा हैरी और मेघन का कहना है कि कई माह तक गौर फिक्र और बाहमी तबादला ख्याल के बाद ये फैसला किया है। मलका बरतानिया की मुकम्मल मुआवनत और हिमायत जारी रखेंगे। उम्र में बच्चा मगर हुनर में पक्का। 10 साला चीनी लड़का स्नूकर खेलने में चैंपियन। टेबल पर बॉल्स को ऐसे पॉकेट करता है जैसे कोई बड़ा खिलाड़ी हो। बच्चे की स्नूकर खेलते की वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। बड़े बड़े खिलाड़ी भी रश करने लगे। नौजवान लड़की को प्लास्टिक के गुड्डे से दोस्ती महंगी पड़ गई। दहशत और खौफनाक मनाजिर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म द बॉय 2 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवां साल 21 फरवरी से सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। पाकिस्तान के मायनाज रेसलर इनाम बट आज रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। इनाम बट की रस्म हिना की तकरीब गुजरावाला में हुई, जिसमें कौमी रेसलर्स ने भी खूब भंगड़े डाले। रिपोर्ट देखिए। कौमी रेसलर इनाम बट की रस्म हिना में भी पहलवानी रंग छाया रहा। इनाम बट घोड़े पर सवार होकर तकरीब में पहुंचे। उन्होंने खूब भंगड़ा भी डाला।
रस्म हिना में इनाम बट के अहले खाना, दोस्तों और अजीजों ने शिरकत की और कौमी रेसलर को मेहंदी लगाई और कौमी हीरो की खुशियों में भंगड़ा डालकर खूब हिस्सा डाला। इनाम बट की वालिदा और दीगर फैमिली मेंबर्स की खुशी भी दीदनी थी। इनाम बट का कहना था कि उनकी दुल्हन ने कोई खास फरमाइश नहीं की, वो बारात पर काले रंग की शेरवानी पहनेंगे। फरमाइश तो नहीं ऐसा, लेकिन ये है कि ख्वाहिश थी कि शेरवानी पहनो और ब्लैक कलर की शेरवानी की सिलेक्शन हुई है और इंशाल्लाह कल ब्लैक कलर की शेरवानी होगी और पहलवानों का साथ होगा और इंशाल्लाह हम दुल्हन लेके आएंगे। इनाम बट की रस्म हिना में शरीक मेहमानों की लजीज खानों से तवाज़ो की गई। इनाम बट आज अपनी दुल्हनिया को लेने जाएंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुअव्विन ख़ुसूसी सानिया निश्तर ने G9 में कायम स्टोर्स का दौरा भी किया था और अब खुद वज़ीर आज़म इमरान खान स्टोर पर मौजूद है, जहां पर उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया था। 7 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तनख्वाहदार तबका, हमारा लोअर मिडिल क्लास जो मुश्किल में है, उनके लिए हमने ये यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर सस्ती चीज़ें लेके आई हैं और क्वालिटी वाली चीज़ें, और इसमें सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है ताकि हम चेक कर सकें क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या बाहर जा रही हैं। और मुझे सबसे जो खुशी है कि आटा यहाँ 800 पे बिक रहा है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 800 भी नीचे आ जाए, लेकिन 800 कम से कम बिकेगा, 800 से ज़्यादा नहीं बिकेगा। दूसरी चीज़, 800 आटे के अंदर आपने चीज़ें डाली हैं न्यूट्रिशन जो निकाल लेते हैं, जिससे कि उस सेहत को उतना फ़ायदा आटे से नहीं होता जितना जो आप, तो आटा भी 800 पे और क्वालिटी वाला भी। दूसरी चीज़, चावल जो लोग खाते हैं वो मैंने देखे हैं आपने सस्ते बेचे हैं। एडिबल ऑयल यहीं यानी उगाएं, यानी सनफ्लावर और जो भी चीज़ें हैं, कनोला जिससे तेल बनता है, कोशिश करेंगे कि यहीं हो ताकि हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े, ताकि अगर कोई रुपए में ऊंच नीच भी हो तो लोगों के लिए ये तेल ना महंगा हो। और दालें बदकिस्मती से 1.5 अरब डॉलर की दाल भी बाहर से हम मंगवाते हैं, उसके लिए भी हमारी पूरी कोशिश है, अपनी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है कि उससे हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ ज़्यादा दाल इधर हो गए ताकि हमें इम्पोर्ट ना करनी पड़े, ताकि जब भी बाहर की मंडी में कीमतें ऊपर जाएँ तो हमें ना ऊपर बढ़ानी पड़े। आने वाले दिनों में यही यूटिलिटी स्टोर्स को और हम बेहतर करते जाएंगे। एक कार्ड लेके आ रहे हैं, राशन कार्ड, जो कि गरीब लोगों के लिए, वो इंशाल्लाह गरीब लोग उसको इस कार्ड के ज़रिए हर महीने मुफ्त की या 3000 की, लेकिन वो मुफ्त उनको मुफ्त पड़ेगा 3000 के वैल्यू की, वो आके यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें ले सकते हैं जो गरीब तबका है। वो कार्ड्स भी लेके आ रहे हैं और आप देखते रहेंगे कि हम और सहूलतें और चीज़ें आवाम के लिए लेके आएंगे ताकि इस महंगाई के वक्त में आवाम के लिए आसानी हो। ओवरऑल जो महंगाई के हवाले से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यूटिलिटी स्टोर की कम प्राइसेस का? देखिए, इससे एक बड़ा प्रॉब्लम हमें मसला ये आ रहा है कि जो मिडल मैन है बीच में, वो बहुत बड़ा नफ़ा कमा रहा है, जिसको होर्डिंग कहते हैं ये, यानी प्रॉफिटियरिंग कहते हैं। ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। तो कीमत जो मसलन किसान चीज़ें उगाता है वो हमने कीमतें देखी हैं, और जो आवाम को तक पहुंचती हैं उसमें बहुत बड़ा फासला है। तो किसान को भी उतना पैसा नहीं मिल रहा और आवाम को एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो उसके लिए ये यूटिलिटी स्टोर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये मार्केट को रेगुलेट करेगा। जो साल है इसमें हमने लोगों के लिए रोज़गार पैदा करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, हाउसिंग शुरू कर रहे हैं और सिक इंडस्ट्री को खड़ा कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उससे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो 2019 था वो स्टेबलाइजेशन का साल था। ये साल इंशाल्लाह हम रोज़गार पैदा करने के लिए ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे। तो देखते रहेंगे कि अगर लोगों को मुश्किल हुआ तो फिर हम और सब्सिडी देंगे, यानी हम यूटिलिटी स्टोर में और पैसे इंजेक्ट करेंगे ताकि लोगों को महंगाई का सामना न करना पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीब के लिए 3000 कीमत के कार्ड्स ला रहे हैं, इस साल लोगों के लिए रोज़गार पैदा करेंगे और इसके लिए बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। आप देखते रहेंगे कि हम और सहूलतें और चीज़ें आवाम के लिए लेके आएंगे ताकि इस महंगाई के वक्त में आवाम के लिए आसानी हो। ओवरऑल जो महंगाई के हवाले से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यूटिलिटी स्टोर की कम प्राइसेस का? देखिए, इससे एक बड़ा प्रॉब्लम हमें मसला ये आ रहा है कि जो मिडल मैन है बीच में, वो बहुत बड़ा नफ़ा कमा रहा है,
जिसको होर्डिंग कहते हैं ये यानी प्रॉफिटियरिंग कहते हैं, ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। तो कीमत जो मसलन किसान चीज़ें उगाता है वो हमने कीमतें देखी हैं, और जो आवाम को तक पहुंचती हैं उसमें बहुत बड़ा फासला है। तो किसान को भी उतना पैसा नहीं मिल रहा और आवाम को एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है।